इस वीडियो में हम देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ द बूलियन एक्सप्रेशन। कैनोनिकल फॉर्म्स के पहले हमने देखा कि कैसे सर्किट को बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि बूलियन एक्सप्रेशन को कैसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहली कहलाती है मिन टर्म्स और दूसरी है मैक्स टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दो चीजें डिस्कस करेंगे। अगर हम कोई एक फंक्शन लेते हैं दो वेरिएबल का, ठीक है, और इस दो वेरिएबल के फंक्शन में अगर हम देखें कि वेरिएबल का वेरिएशन कैसा होता है तो चार फॉर्म हमको मिलते हैं। ये मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशंस है दो वेरिएबल के फंक्शन के लिए। और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन कौन सा है, तो अभी हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो है एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन के अगर कंसीडर करते हैं तो ये जो टर्म है ये टर्म कहलाती है मिन टर्म। मिन टर्म की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो मिन टर्म में वो पूरे वेरिएबल्स होंगे जितने वेरिएबल का फंक्शन होगा। जैसे ये दो वेरिएबल का फंक्शन है तो इसमें दोनों वेरिएबल अवेलेबल होंगे किसी न किसी फॉर्म में, या तो वेरिएबल इटसेल्फ या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, और दूसरा ये टर्म वन रिप्रेजेंट करेगी। वन क्या है? वन जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड ऑपरेशन का। ठीक है, तो जब हम एंड ऑपरेशन लेते हैं दो वेरिएबल के फंक्शन में और वो टर्म वन रिप्रेजेंट करती है और उस टर्म में सारे वेरिएबल्स होते हैं जितने वेरिएबल का फंक्शन होता है, तब वो टर्म मिन टर्म कहलाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसी दो वेरिएबल के फंक्शन को और ऑपरेशन के लिए यूज करें तो और ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके के वेरिएबल ऑप्शंस मिलेंगे। x डैश प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डैश, एक्स प्लस वाई। इसमें भी आप देखेंगे कि ये और ऑपरेशन है, दोनों वेरिएबल टर्म में अवेलेबल है और ये वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये जीरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है काय का? और ऑपरेशन का। ठीक है, तो और ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा, दोनों वेरिएबल होंगे, तब ये टर्म कहलाएगी मैक्स टर्म और ये कहलाएगी मिन टर्म। ठीक है, तो अब इसमें से अगर हम एक कोई टर्म ले लें, मान लीजिए कि x डैश वाई लेते हैं, तो x डैश वाई लेने में क्या होता है कि दो पॉसिबिलिटीज है, या तो x डैश वाई जीरो रिप्रेजेंट करेगा या x डैश वाई वन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दोनों केस में जब x डैश वाई जीरो रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलते हैं प्राइम्ड। ठीक है, और जब ये वन रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलते हैं अनप्राइम्ड। ठीक है ना, तो ये प्राइम्ड और अनप्राइम्ड ये किस केस में है? ये मिन टर्म के केस में। ठीक है, और मैक्स टर्म के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। x डैश प्लस वाई अगर ये जीरो रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलते हैं अनप्राइम्ड। ठीक है, और अगर ये वन रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलते हैं प्राइम्ड। ठीक, तो इस तरीके से मैक्स टर्म और मिन टर्म। अब हम देखेंगे कि मैक्स टर्म और मिन टर्म को कैसे लिखते हैं या कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा? उसके लिए हमको एक एग्जाम्पल लेना होगा, और एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं एक फंक्शन जो कि तीन वेरिएबल का है। ठीक है ना, जब तीन वेरिएबल का है तो हम जानते हैं कि तीन वेरिएबल के फंक्शन में
जब हम इसका वेरिएशन लिखते हैं, थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं इसको। 3 वेरिएबल के फंक्शन में तो इसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस क्या होंगे वो हम जानते हैं कि वो होंगे वही 8 स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन, उनको हम लिख लेते हैं। ये अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी लिखने की, क्योंकि ये हम कई बार लिख रहे हैं। तो ये जो 4 और ये 4 8, ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस हैं 3 वेरिएबल का अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं। तो इसमें हम मिनटर्म कैसे लिखते हैं इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे मिनटर्म, ठीक है साहब। मिनटर्म से लिखने के लिए हमको 3 चीजें देखनी है। पहली, उसमें तीनों वेरिएबल हों। दूसरी, ये एंड ऑपरेशन को डिफाइन करती हो या यूज कर रही हो। और तीसरी, इसकी वैल्यू 1 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि x डैश x जो है वो 0 है। x 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x डैश 1 है और हमको यहाँ पे 1 लेना है, वो भी एंड ऑपरेशन के साथ। और एंड की कंडीशन क्या है, एंड 1 तभी देता है जब तीनों वेरिएबल 1 हो। तो इन तीनों वेरिएबल को 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, x डैश y डैश z डैश, क्योंकि ये तीनों 0 हैं तो इनके तीनों के कॉम्प्लीमेंट 1 होंगे। तो ये जो एंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है ये 1 रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है साहब। इसी हिसाब से x डैश y डैश z, ये z1 है तो z1 हो गया, ठीक है। x डैश y z डैश, ये वाली टर्म हो गई। x डैश y z, ये टर्म हो गई। x y डैश z डैश, x y डैश z, x y z डैश, क्योंकि z 0 है तो z डैश 1, x y z, ठीक है साहब। तो ये 8 पॉसिबल मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस के लिए 8 मिन टर्म्स होंगी जब हम 3 वेरिएबल का कोई फंक्शन लेंगे। इसको जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m j से, ठीक है। तो m जो है वो मिनटर्म, स्मॉल m मिनटर्म दिखा रहा है और j उसका नंबर दिखा रहा है। तो ये होगा m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6 एंड m7, ठीक है ना। इस तरीके से हमने क्या लिखा, हमने इस तरीके से मिन टर्म डिफाइन किया। अब इसी को हम आगे ले लेते हैं कि मैक्स टर्म कैसा लिखेंगे। मैक्स टर्म्स लिखने के लिए भी 3 कंडीशन होंगी। पहला होगा ये और को रिप्रेजेंट करता है, 0 वैल्यू देगा और ऑल 3 वेरिएबल्स वहां पर रहेंगे, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल हम यूज करते हैं वो कैपिटल M से करते हैं, ठीक। तो अब जब हम इसकी मैक्स टर्म लिखेंगे तो तीनों वेरिएबल होने चाहिए और उसका रिजल्ट जो है वो 0 होना चाहिए। तो ये तीनों 0 हैं तो ये सीधे सीधे आ जाएंगे, इसमें तीनों को ऐड करेंगे ये 0 देगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल इसका उल्टा होगा। तो x प्लस y प्लस z डैश, क्योंकि z1 है तो z डैश 0 होगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या होगा, x 0 है प्लस y डैश प्लस z, x प्लस y डैश प्लस z डैश, क्योंकि ये दोनों 1 है। यहां से लिखेंगे x डैश प्लस y प्लस z, ये दोनों 0 0 है। x डैश प्लस y प्लस z डैश, ये वाली टर्म हो गई। x डैश प्लस y डैश प्लस z, ये वाली टर्म हो गई। और x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश, ये हो गई तीसरी टर्म। ये जो 8 कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं ये कहलाते हैं मैक्स टर्म्स। और जब हम इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है m0,
M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की कि जब हम कैपिटल M से लिख रहे होंगे तो वो और फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, उसकी वैल्यू 0 होगी और उसमें तीनों वेरिएबल्स होंगे। और जब हम स्मॉल m से लिख रहे होंगे तो वो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, एंड ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और 1 करेगा। तो ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि आपको कब स्मॉल m लिखना है, कब कैपिटल M लिखना है, ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि किसी बूलियन एक्सप्रेशन को मिन टर्म्स में या मैक्स टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम मिन टर्म का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना। तो मिन टर्म का एग्जांपल देखने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं, 3 वेरिएबल का फंक्शन ले लेते हैं, थोड़ा सा वेरिएशन ले लेते हैं, ए बी सी कर देते हैं उसको, ए बी डैश प्लस सी। मान लीजिए कि ये एक एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमको देखना है कि इस बूलियन एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, एक ये और एक ये। इसमें भी तीनों वेरिएबल नहीं है और इसमें भी तीनों वेरिएबल नहीं है, तो ये दोनों टर्म जो है ये मिन टर्म नहीं है। तो अब हम पहले इनको मिन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम ये पहली वाली टर्म ले लेते हैं, फिर दूसरी वाली लेंगे। तो ए बी डैश, ठीक है। तो ए बी डैश को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी डैश डॉट 1, ठीक है। और जब हम इसको लिख सकते हैं तो हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं ए डॉट बी डैश सी प्लस सी डैश। ये हमने कहाँ से लिया, मिसिंग वेरिएबल जो इसमें था उसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो सी प्लस सी डैश 1 होता है, तो 1 से इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसको हम ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी डैश। ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 2। तो क्या हुआ, हमारी जो पहली टर्म थी वो अब मिन टर्म में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अब हम दूसरी टर्म ले लेते हैं, ये हमने पहली टर्म ली थी, अब हमारी ये दूसरी टर्म हो जाएगी। दूसरी टर्म हमारी सी को हम पहले एक और फिर दूसरा वेरिएबल ऐसा एंटर करेंगे, सी डॉट 1। इसको हम लिख सकते हैं सी बी प्लस बी डैश। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी बी प्लस सी बी डैश, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इन दोनों में अगर ए वेरिएबल हमको ऐड करना होगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऑर्डर में लिख लेता हूँ, बी सी ए प्लस ए डैश प्लस ये वाला बी डैश सी ए प्लस ए डैश, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है ना, प्लस ए डैश बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी, ठीक है। तो अब ये जो टर्म है ये सेकंड वाली टर्म भी मिन टर्म के ऑप्शन में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये वही एक्सप्रेशन नंबर 3, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से इस फंक्शन को हम मिन टर्म में कन्वर्ट करेंगे या मिन टर्म में लिखेंगे। तो एफ ए बी सी ये जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है। अच्छा, इसमें क्या है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम जानते हैं कि x प्लस एक्स कितना होता है x। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक टर्म एक से ज्यादा बार एक्सप्रेशन में है तो वो एक ही बार लिखाएगी। तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि जो टर्म रिपीट होगी वो एक ही बार लिखाएगी, ठीक है। अब हम यहां से शुरू करते हैं, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी। अब हम देखते हैं कि ए बी डैश सी कहीं और तो नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ए बी डैश सी ये। तो अब इन दोनों में से हमने इसको एक बार लिख लिया, ठीक है, प्लस ये दूसरी टर्म ए बी डैश सी डैश। अब ए बी डैश सी डैश ये भी हमारी हो गई, ए बी डैश सी डैश कहीं है, नहीं है, ये सी ठीक रहेगी। अब ये वाली टर्म आ गई, ये हो गया ए बी सी प्लस
ए डैश बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए डैश बी डैश सी, 3 4 5 6। अब इसमें से कौन सी कॉमन हो रही है? इसमें से कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इसमें से एक टर्म जो है वो हट जाएगी, तो ये पहली टर्म हमने हटा दी, ठीक है। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्म्स बची। तो ये फंक्शन क्या हो गया? ये फंक्शन जो है मिन टर्म के फॉर्म में लिखा गया। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं एक्सप्रेशन को। तो ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश, ये क्या है? M4। तो ये हो जाएगा M4 प्लस ए बी डैश सी, ए बी सी, ये हो गया M7 प्लस ए डैश बी सी, ए डैश बी सी M3 हो गया ये, ए बी डैश सी, ए बी डैश सी, ये M5 हो गया, ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश बी डैश सी, ये M1 हो गया, ठीक है सर। तो ए डैश बी डैश सी M1 हो गया ये, ठीक। इसको अब हम ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा M1 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 प्लस M7, ठीक है सर। ये हमारा मिन टर्म सिंबॉलिक आ गया। अब इसको हम फंक्शन के फॉर्म में कैसा लिखते हैं? तो वो कुछ इस तरीके से लिखाता है। यहाँ पर जो मिन टर्म्स हैं इसमें आपस में रिलेशन क्या है? ये सम हो रहा है मिन टर्म्स का, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं समेशन ऑफ मिन टर्म्स 1 3 4 5 7, इनके नंबर हमने लिख दिए बस। तो ये जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है, और ये जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से किसी भी बूलियन फंक्शन को हम मिन टर्म्स में ऐसे ऐसे या ऐसे यूज कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो एग्जांपल हम देखेंगे वो मैक्स टर्म के लिए देखते हैं। मैक्स टर्म के लिए क्या होगा? मैक्स टर्म के लिए भी लगभग सिमिलर पैटर्न हुआ, बस कन्वर्ट करते समय हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला तो होगा कि वो जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अब हम एक फंक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लस एक्स, मान लीजिए कि एक्स डैश जेड ले लिया हमने, ठीक है। अब ये फंक्शन हमने लिया तो हम देख रहे हैं कि 1 2 3, तो ये 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसको मैक्स टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव ओपन करेंगे। प्रॉपर्टीज आप पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स डैश एक्स वाई प्लस जेड, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये ओपन हो गया। अब हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स डैश एक्स प्लस सॉरी वाई प्लस एक्स डैश, ठीक है। वाई के साथ हो गया, एक्स के साथ हो गया। अब इसको दो को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, ये 4 टर्म आ गए, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या है? ये 1 है, तो अब ये रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास टर्म कौन सी बची? वाई प्लस एक्स डैश एक्स प्लस जेड और y प्लस जेड, ठीक है साहब। तो ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम इनको, अब ये मैक्स टर्म में आ रही है, लेकिन अब इसमें 2 ही वेरिएबल है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 है, जबकि कंडीशन क्या है कि तीनों वेरिएबल होना चाहिए। तो अब हम इनमें क्या करेंगे? थर्ड वेरिएबल ऐड करते हैं। तो एक के बाद एक ले लेते हैं, फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट टर्म को हम ले लेते हैं y प्लस एक्स डैश। अब हमको क्या ध्यान रखना है, जब हमने मिन टर्म लिया था तो एंड गेट का आइडेंटिटी एलिमेंट लिया था, इसमें हम और गेट का आइडेंटिटी एलिमेंट लेंगे, तो वो हो जाएगा y प्लस एक्स डैश प्लस 0। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं y प्लस एक्स डैश प्लस जेड डैश। ये 0 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हमने कौन सा वेरिएबल लिखा है, मिसिंग वेरिएबल लिखा है, ये हो गया। अब इसको हम ओपन कर देंगे, इसको हम ऑर्डर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड, एक टर्म हो गई, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, ये दूसरी टर्म होगा। ठीक है सर, अगर इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 1 कह रहे हैं तो ये एक्सप्रेशन नंबर 2 हो गई हमारी। सिमिलरली हम सेकेंड टर्म के लिए देखते हैं, तो सेकेंड टर्म के लिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x प्लस जेड प्लस 0 इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड प्लस वाई वाई डैश, मिसिंग वेरिएबल। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड। ठीक है सर, ये हमारी थर्ड एक्सप्रेशन हो। ठीक है, अब ये थर्ड इसका टर्म कर लेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस जेड प्लस 0, y प्लस जेड प्लस एक्स एक्स डैश, मिसिंग वेरिएबल। अब इसको जब हम टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, पहली टर्म, ऑर्डर में लिख दिया मैंने इसको, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड, ये दूसरी टर्म, ये हमारा चौथा हो गया। तो अब ये इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 से हमने इन तीनों टर्म को मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये फंक्शन जो हमारा वो मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब हम फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन होगा हमारा एक्स वाई जेड, इसमें भी ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो जो टर्म हमारी रिपीट हो रही होगी, एक से ज्यादा बार होगी, वो एक ही बार लिखाएगी। ठीक है साहब, तो एक्स डैश वाई जेड यहां से शुरू करते हैं, तो एक्स डैश वाई जेड ये हो गई हमारी, तो ये हमारी एक बार लिखाएगी, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड, ये लिखा गई। ठीक है, उसके बाद ये वाली टर्म आ गई, एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश, ये टर्म लिख दिया हमने। तो एक्स डैश वाली और कोई दूसरी टर्म नहीं है, तो ये सिंगल हो गई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये दोनों मिला के एक बार लिखाएगा, तो ये हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये दो टर्म हो गई, ये दो टर्म हो गई, अब ये वाली टर्म बची, तो इस टर्म को हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई डैश प्लस जेड, कोई गड़बड़ तो नहीं। अब ये वाली टर्म भी हो गई हमारी, तो ये टर्म हो गई फर्स्ट, ये टर्म हो गई दूसरी, ये टर्म हो गई तीसरी, ये टर्म हो गई चौथी, और ये दोनों पहले कवर हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 में से 2 कॉपी हो गई हमारी, तो 1 2 3 4 टर्म बची। ठीक है साहब, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्टैंडर्ड सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। एक तो यही जो हमारा एक्सप्रेशन आया है, ये अब हमारा फंक्शन जो है ये मैक्स टर्म में लिखा गया। अब इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, एक्स डैश वाई जेड, एक्स डैश वाई जेड, ये क्या है, M4 है, तो ये हो जाएगा M4, कैपिटल M लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, दो मैक्स टर्म के बीच में प्रोडक्ट का रिलेशन है, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट का रिलेशन मेंटेन करेंगे, एक्स डैश वाई जेड डैश, एक्स डैश वाई जेड डैश, ये क्या है, ये M5 है, तो यहाँ पर M5 आ जाएगा। ठीक है साहब, एक्स वाई जेड ये M7 है, सॉरी M0 है, और एक्स वाई डैश जेड, एक्स वाई डैश जेड ये M2 है, तो ये M2 हो जाएगा। ठीक है साहब, इसी को अगर मैं ऑर्डर में लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M0 डॉट M2 डॉट
m4.m5, ठीक है सर। तो ये क्या लिखा गया, ये हमारा फंक्शन मैक्स टर्म के सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया। अब इसका जो फाइनल फॉर्म हम लिखते हैं फंक्शन का शॉर्ट में, वो कुछ इस तरीके से लिखा है। ये फंक्शन है जो 3 वेरिएबल का है, ये मैक्स टर्म में लिख रहे हैं। तो और ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है प्रोडक्ट का, एंड का। तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। और यहाँ पर हम टर्म्स लिख देंगे 0, 2, 4, 5। तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन हमारा मैक्स टर्म में लिखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन को मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके सिंबॉलिक फॉर्म में और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस तरीके से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को या तो मिन टर्म्स के फॉर्म में या मैक्स टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कैनोनिकल फॉर्म वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके लिए आपको मेरा दूसरा वाला वीडियो देखना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।